मैं बात करने जा रहा हूँ आज दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि एक है आपका नीट पीजी और एक है आपका नीट एसएस। नीट पीजी 2025 जो कि 15 जून का जिसका टेंटेटिव डेट है, तो आप ये मान के चले जून या जुलाई में एग्जाम होने वाली है नीट पीजी की, जिसके लिए अगर मैं फरवरी छोड़ दूं तो मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 महीने बचे हैं नीट पीजी के लिए। सेकेंड एंड नीट एसएस का एग्जाम होने वाला है 29th एंड 30th मार्च। सो ऑलमोस्ट 50 दिन करीब बचे हैं आपके पास। सो मैं बात करने वाला हूँ आज इन दोनों टॉपिक के बारे में। पहले बात करते हैं नीट पीजी के बारे में, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 1.5 to 2 लाख स्टूडेंट्स जो पेयर होते हैं एग्जाम के लिए। नीट पीजी थोड़ा सा टफ एग्जाम है। देखिए, नीट पीजी से ज्यादा टफ एग्जाम ना तो नीट यूजी होता है ना कि नीट एसएस होता है। इसका रीजन ये है कि नीट पीजी जो है इट कंसिस्ट 19 सब्जेक्ट्स, और 19 सब्जेक्ट इतने वास्ट हैं कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक पढ़ने जाएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप जुगाड़ कर करके पढ़ते हो, कितना आप पढ़ पाते हो वो सब ऊपर वाले की कृपा होती है। तो इट टेक्स हार्डवर्क प्लस योर लक ऑल्सो। लक भी आपको बहुत टेस्ट करती है नीट पीजी। तो गाइस, नीट पीजी के लिए 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने में अब 4 महीने बचे हैं तो लग जाना है। अब लगना कैसे वो बात मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और आप उससे टॉपिक्स डिवाइड करो, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, इन टॉपिक्स को अलग करने के बाद में ये पढ़ना है कि इन टॉपिक से कैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीज माइंड के अंदर चालू हो जानी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनने हैं प्रैक्टिकली, जिससे कि आप उसको तैयार कर सकें उस तरीके से। जैसे कि आजकल ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिकली बेस्ड आने लगे। सिंगल लाइनर्स भी आते हैं, बट सिंगल लाइनर्स होते हैं यूजुअली सबके लिए बराबर हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के टॉपिक्स डिसाइड करने हैं और वहां से एक्सट्रैक्ट करना है क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात ये है, जब अब अगर पढ़ने बैठोगे तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पाना है कि हर सब्जेक्ट के हमें टॉपिक्स अलग कर लेने हैं। क्या ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इनमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मुझे काम करना है। टॉपिक ऐसे हैं जो शायद मुझे छोड़ने पड़ेंगे। वो आपको टॉपिक अभी से अलग करना शुरू कर देने हैं, बिकॉज ताकि एंड टाइम तक आपके पास सिर्फ 2 चीज होनी चाहिए, आइदर मैं पूरा स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं पूरा वीक। पूरा वीक पार्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज कई चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकेट्री हमें कई जगह पे छोड़नी पड़ती है। पीएसएम में कई जगह हमें बायोस्टैटिस्टिक्स छोड़नी पड़ती है। कई बार हमें बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोकेमिस्ट्री का जो पीछे का टॉपिक होता है रेप्लिकेशन, वो वाला टॉपिक होता है जहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, वो मुझे ढंग से समझ नहीं आते थे तो मैं वो छोड़ देता था। तो वो बिकॉज मेरा ये होता था कि जो पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है या तो मैं उसको अच्छे से समझ लूँ, मेरे पास टाइम है तो आई कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक, बट इफ आई डोंट हैव टाइम मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 90 सब्जेक्ट हम पूरा नहीं कर सकते। तो हमें हर चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है। वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मिनी टेस्ट, नंबर टेस्ट, सारे तरीके के टेस्ट हमें देने हैं और हर एक टेस्ट से हमें लर्निंग लेनी है। वहां से हमें टॉपिक उठा के हमें देखना है हम क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं। ये चीजें माइंड में हमारे आ जानी चाहिए। ग्रैंड टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लस कस्टम मॉड्यूल्स इज वन ऑफ द की टू अचीव एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड फॉर योर नीट एग्जाम। कस्टम मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सारी तैयारी कस्टम मॉड्यूल से ही करता था। मैं इमेज लगा लेता था, मैं उसके अंदर लास्ट से क्वेश्चन लगा लेता था, उसमें नीट टाइप लगा लेता था, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस लगा लेता था, सब लगा के मैं वही करता था। मुझे बड़ा मजा आता था वो करने में। उससे एक्चुअली थोड़ा सा आपको ना कॉन्फिडेंस मिलता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपने ग्रैंड टेस्ट दे दिए, आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया। इसके बाद में भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। गाइस, 4 से 4.5 महीने बचे हैं नीट पीजी एग्जाम के लिए। तो कंसिस्टेंसी इज ए की टू अचीव ए गुड रैंक इन नीट पीजी एग्जाम। बिकॉज हम लोग 15 दिन पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ते हैं, फिर हम सुस्त हो जाते हैं। हमें सुस्त नहीं होना है, हमें टॉपिक निकालते रहने, पढ़ते रहना, टॉपिक निकालते रहना, हमें पढ़ते रहना। हमें ये चीज ध्यान रखनी है।
इसके अलावा हमें अपने दोस्तों से डिस्कस करना है, अपने आसपास लोगों से देखना है, उनसे हमें नेगेटिव वाइब नहीं, हमें उनसे पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, हमें उनसे सीखनी है चीजें। अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमें उनसे पॉजिटिव चीजें लेनी है, हमें उनसे नेगेटिव चीजें नहीं लेनी है। ये बात हमें ध्यान रखेंगे तो हम अच्छी रैंक अचीव करेंगे। और मैं भी ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूं, बिकॉज हमें थोड़ा टाइम है अभी। I will try to extract the important topics of your NEET PG exam. Now shift to the second topic, which is NEET SS. देखिए NEET SS मैं इसलिए बात कर रहा हूँ because I'm the last guy who gave NEET SS in September 2023. क्योंकि 24 में एग्जाम हुआ नहीं, एग्जाम होगा 29 मार्च को, 30 मार्च को एग्जाम है NEET SS का। NEET SS is entirely different from NEET PG. नीट पीजी में क्या करते हैं आप लोग, कोचिंग के नोट्स पढ़ के आप यू अपीयर फॉर द एग्जाम। दिस इज नॉट द केस इन नीट एसएस। नीट एसएस में कोई कोचिंग के नोट्स काम नहीं आते। द रीजन बीइंग इन नीट एसएस इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम, इट इज नॉट अ स्पेशलिटी बेस्ड एग्जाम। इसका मतलब ये है, if I want to choose gastro or cardio or rheumatoid or neurology, I cannot appear for selective topics, I cannot appear for specialty, I have to appear for the medicine, I have to give exam of medicine. Medicine includes every topic from endocrinology to cardiology, from rheumatology to neurology. आपको हर चीज में एक्सेल होना पड़ेगा, और हर चीज में एक्सेल होने के लिए नोट्स इतना काम नहीं आते। यू हैव टू रीड हैरिसन बेस्ड एग्जाम आता है पूरा, तो आपको हैरिसन अच्छे से पढ़नी है, खासकर वो लोग जो मेडिसिन के लिए अपियर हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज, जो लोग सर्जरी के लिए अपियर हो रहे हैं, ऐसा मैंने सुना सर्जरी में काफी टॉपिक जो थे वो अपार्ट फ्रॉम बेली एंड लव सेबिस्टन से आए थे, स्वॉट से आए थे, तो सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते। तो वहां पे सर्जरी में मैंने देखा है कि लोग पीपल आर यूजिंग सम प्लेटफॉर्म्स नोट्स फॉर द गुड रैंक, सच एज डॉक ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं लोग, मेरो कर रहे हैं लोग, अलग तरह का यूज कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। नीट एसएस के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रीड more of the practical questions, more of the questions that you see in daily to daily life, plus you have to see the images given in the Harrison, because images are very important from the Harrison, plus tables. Harrison की tables बहुत important है, Harrison की table से कोई भी question उठा के दे देते हैं। plus the most important questions जो आते हैं Harrison से, वो आते हैं from endocrinology and from vitamins and from cardiology and from gastroenterology. सबसे कम क्वेश्चन इस बार आए थे चेस्ट मेडिसिन के, बहुत कम क्वेश्चन आए थे चेस्ट के, एंड बहुत कम क्वेश्चन आए थे नेफ्रोलॉजी के। तो मोर जो इस बार जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो था कार्डियोलॉजी का, वो था रूमेटोलॉजी का, वो था एंडोक्राइनोलॉजी का, वो था आपका रूमेटोलॉजी का। बहुत क्वेश्चन आए थे इस बार। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इंसेक्ट बाइट पूछी गई, स्कॉर्पियन बाइट पूछा गया, स्नेक बाइट पूछा गया, हो सकता है आपसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग पूछ रहे हो, हो सकता है आपसे फॉस्फेट पॉइजनिंग पूछ रहे हो, हो सकता है आपसे कुछ और पॉइजनिंग पूछ रहे। तो यू हैव टू बी रेडी प्रैक्टिकल। ईसीजी पूछी गई थी आपसे लास्ट, ईसीजी के भी 2 क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से। तो देयर आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपको ध्यान रखने हैं, और बहुत ध्यान रखना है अपनी तैयारी का। तैयारी हैरिसन बेस्ड ही होनी चाहिए। देयर इज नो नीड टू गो इनटू पर्टिकुलर स्पेशलिटी। ऐसा नहीं आप कार्डियोलॉजी के लिए आप जो ब्रॉन बोल्ट्स पढ़ रहे हो, गैस्ट्रो के लिए आप जो है स्लेसिंगर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं आप किसी के लिए कुछ पढ़ रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर द थिंग्स यू हैव टू रीड। डोंट हर चीज में नहीं पढ़ना है, हमें तैयारी नहीं करनी है 100%, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 80%। तो ये चीज याद रखनी है, और ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। नंबर 1 थिंग फॉर नीट एसएस के लिए, नंबर 1 हैरिसन एंड बेली एंड लव। हैरिसन बेस्ड एग्जाम आएगा पूरा का पूरा, प्लस हैरिसन की सारी टेबल्स याद रखनी है, और किसी भी स्पेशलिटी की बुक में नहीं घुसना है, ये बात याद रखनी है हमें। इसके अलावा में हमें जो ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और हैरिसन के पीछे जो सारी टॉक्सिन्स और बाइट्स दिए हुए हैं ये ढंग से पढ़ लेनी है। विटामिन की ओवरडोज के साइंस पढ़ने हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी के साइंस पढ़ने हैं, ईसीजी अच्छे से आनी चाहिए। गेस्टो में भी कई चीजें आईबीडी वर्सेस आईबीडी टीबी ये सब पूछा गया था। Even they have also asked this fistula पूछे गए थे। एंडोक्राइन से there were lots of questions, तो एंडोक्राइन आपको ढंग से पढ़ के जानी है। अपार्ट फ्रॉम दिस नीट एसएस के लिए आप ग्रैंड टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं,
वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, मेरो पे, डॉग ट्यूटोरियल्स पे अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेरो, यू कैन चूज एनीथिंग, आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन डॉग ट्यूटोरियल्स एंड मेरो। डॉग ट्यूटोरियल थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा वो सिंप्लीफाइड है और ज़्यादा वो उसमें ज़्यादा घचपुच नहीं है, वो क्लियर एंड क्रिस्प है। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए कर दिया, तो डॉग ट्यूटोरियल्स बेटर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, खासकर नीट पेज के बच्चों के लिए। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, गो प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।